हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट ऑन ओल्ड एज होम। अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है ओल्ड एज होम में तो फिर उसकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आप कैसे तैयार करोगे वो आप यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले नेम बताना है आपको। तो हमारा जो ओल्ड एज होम है वहाँ का नाम है केयर एंड क्योर ओल्डर्स होम। ये वहाँ का नाम है। डेट अपना जब भी आपने वहाँ विज़िट किया। व्हेन एंड वेयर हाउ डिड दिस इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेट, यानी कि कब बना वो आपको उसका ईयर लिख देना है। जैसे कि ईयर बताना है कहाँ पर है, लुधियाने में, या फिर आप जहाँ पर भी जाओगे ड्यूटी कर, आपके टीचर्स आपको पोस्टिंग लगाएंगे आपकी उधर, तो आपको उधर का ही नाम लिखना है। तो लुधियाना में है फॉर केयर एंड क्योर ऑफ ओल्डर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यानी कि बूढ़े लोगों के लिए जो होता है ना वो है ये। डिस्क्राइब philosophy of organization, prevention of all type of disease from the older and stay healthy life। बीमारियां जो है उन्हें उसको प्रिवेंट करना है या फिर कुछ भी ऐसी बीमारी होने से बचाना है, उनकी केयर करना है, ये मतलब है। वहाँ का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ओल्ड एज होम है वहाँ का क्या गोल है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्योर फ्रॉम इन्फेक्शन, केयर ऑफ द ऑल टाइप ऑफ डिजीज़ इलनेस, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ये डबल हो गया है, आप ये लिख लो या ये लिख लो। लिस्ट वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओल्ड एज होम। वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनको। तो न्यूट्रिशन, हेल्थ सर्विसेज और एक्सरसाइज वहाँ पे कराई जाती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो वहाँ पे कराई जाती हैं। साथ में इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो, ये वाली एक्सरसाइज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो कि ओल्ड एज में उनकी हेल्थ को ठीक रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पिरिचुअल तो वैसे तो सभी को होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, इससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और जितनी भी टेंशन होती है वो ठीक हो जाती है। फिर नेक्स्ट है मेंशन द वेरियस डिपार्टमेंट एग्जिस्टिंग इन द ओल्ड एज होम। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वहाँ पे, ठीक है। हर जगह डिपार्टमेंट होते हैं, आप हॉस्पिटल में ही देख लो तो अलग अलग डिपार्टमेंट मिल जाएंगे आपको। स्कूल में ही देख लो, एक क्लैरिकल वाला होगा, एक स्टाफ रूम होगा, क्लासरूम होगा। तो इस तरह से डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए होते हैं। न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है वहाँ, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एक्सरसाइज का ग्रुप है, सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारे वहाँ पे डिपार्टमेंट हैं। फिर ये नेक्स्ट पेज है, ठीक है। ये वहाँ का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है। तो आपका जैसे पोस्टिंग जहाँ लगाई जाएगी ना वहाँ का स्ट्रक्चर आप बनाओगे, ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो जैसे कि ये एंट्री हो गई, ये वेटिंग एरिया हो गया, फिर यहाँ पे रिक्रिएशनल एरिया है, यहाँ पे न्यूट्रिशन और मेस है, फिर गार्डन हो गया, रूम्स हो गए, फ़िज़िकल हेल्थ डिपार्टमेंट है यहाँ पर, फिर इधर रूम्स हैं, फिर इस तरफ मेंटल हेल्थ का डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से है कुछ। बिल्कुल नकल मारने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा ही आप कॉपी कर दो। इसको देख करके, ये जो रिपोर्ट है इसको देख करके आपको थोड़ा मदद हो जाएगा आपका बनाने में, जो आपको बोला है बनाने के लिए। फिर है डिस्क्राइब स्टाफिंग पैटर्न एंड ड्यूटी टाइमिंग ऑफ स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ है उनका क्या टाइम है ड्यूटी वगैरह का। तो देयर आर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होती है उधर, ठीक है, सुबह सुबह शाम की ड्यूटी है। बाकी वो ओल्डर की केयर करते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी की केयर देते हैं वहाँ पे, बस ये काम है। फिर इधर आ जाइए, डिस्क्राइब द एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन कैसे कैसे होती है। फिर डिस्चार्ज के बारे में, तो इसमें असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री है, लैब टेस्ट है, बैकग्राउंड है, यानी कि ये सब देखने के बाद पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। जो भी ओल्ड पीपल है या उनकी कंडीशन को देख कर ही उन्हें एडमिट करते हैं, ऐसे ही नहीं कर देना है एडमिट किसी को भी। डिस्चार्ज में भी क्या है कि असेसमेंट करेंगे, यानी कि उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए तभी डिस्चार्ज होगा ना। फिर डाटा कलेक्शन करेंगे, टेस्ट करेंगे, कंसेंट लेंगे और फिर डिस्चार्ज हो जाएगा पेशेंट। नेक्स्ट है
एक्सप्लेन एक्टिविटी शेड्यूल ऑफ इनेट्स इन द ओल्ड एज होम। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, 1 मिनट। तो अब आप देखिए, हाँ ये इनमेट्स लिखा है, सॉरी, इनमेट्स इन द, तो इसमें बताना है एक्सप्लेन एक्टिविटी शेड्यूल ऑफ इनमेट्स इन द ओल्ड एज होम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मॉर्निंग एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी लाइक योगा, डांस, प्ले। जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे उसका ही लिखना है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। फिर है एक्सप्लेन रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्रोवाइडेड इन द ओल्ड एज होम। तो इसमें प्ले है, इंडोर गेम्स हैं। इंडोर गेम्स आप समझते होंगे, जैसे कि चेस हो गया और कैरम बोर्ड, जो भी घर के अंदर खेलने वाली होती है, सांप सीढ़ी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, पूजा करना, और गुड एनवायरनमेंट। लास्ट है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस अचीव्ड फ्रॉम विजिट। आपने वहाँ विज़िट किया ओल्ड एज होम में, आपने क्या देखा वहाँ पे, क्या आपको लगा। तो आप अपने इसमें व्यूज़ लिख सकते हैं कि आई लर्न वेरियस थिंग्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लाइक टॉकिंग पावर और रिलेशनशिप, लव, केयर, कि आपने यहाँ क्या देखा, ये आपको बताना है। आप अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर सकते हो कि कैसे किसी इंसान को हम प्यार से और थोड़ा बहुत केयर देके उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके सिम्टम्स बीमारियों के कम कर सकते हैं, उसे कैसे खुशी दे सकते हैं। वो सब हमने वहाँ देखा कि कैसे बूढ़े लोगों की वहाँ पे केयर हो रही है। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। बाकी अपने आप लिख सकते हो। ये कंप्लीट हो गया है आपका, तो इसकी हेल्प से आप काफ़ी अच्छे से बना पाओगे। थैंक यू।